तो गाइस इस साल के एंड में रिलीज होने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम स्पाइडरमैन की अब तक की सबसे जबरदस्त मूवी होने वाली है। ऊपर से इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो और रूमर के अकॉर्डिंग टोबी मैगवायर और एंड्रू का स्पाइडरमैन होने वाला है। और इतनी भारी भरकम कास्ट के बाद ये मूवी एमसीयू का पार्ट है। तो इतना सब होने के बाद इस मूवी पर थ्योरी तो बननी ही थी। और आज हम भी एक ऐसी ही थ्योरी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये थ्योरी स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी हो सकती है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मिस्टीरियो पीटर की आइडेंटिटी रिवील कर देता है तो पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद के लिए जाता है, जहाँ खुद को सेफ रखने के लिए कुछ टाइम पीटर सेंटम सेंटोरो में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास रहता है, जहाँ कुछ टाइम बाद मोडोक वहाँ आता है। अब अगर आपको याद हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मोडोक इवल बन जाता है और सेंटम सेंटोरो में मोडोक इसलिए आता है ताकि वो भी एंसेंट वन की तरह अलग डायमेंशन से पावर ले सके और खुद को इमोर्टल बना सके। लेकिन इससे पहले मोडोक अलग डायमेंशन से पावर ले पाता, वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है, जिसके बाद वहाँ मोडोक और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट होती है और गलती से मोडोक अपने स्पेल की मदद से अलग अलग डायमेंशन से इतनी पावर कंज्यूम कर लेता है कि इससे पूरा मल्टीवर्स तक हिल जाता है और पूरे मल्टीवर्स में अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो जाती है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इस इवेंट से कुछ मल्टीवर्स में पोर्टल ओपन होते हैं, जिनमें से एक टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में ओपन होता है, जहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस मरने ही वाला था और यहाँ पोर्टल ओपन होते ही डॉक्टर ऑक्टोपस एमसीयू के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है। तो वहीं एक और पोर्टल एंड्रू के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में ओपन होता है, जहाँ से इलेक्ट्रो भी एमसीयू के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल स्पाइडरमैन एक क्रिमिनल है तो सिटी के लोग और पुलिस उसकी मदद नहीं करती। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो को आखिर में पकड़ ही लेगा, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उनको दोबारा कैसे भेजा जाए इसमें लग जाता है। तो वहीं अब लोगों को दोबारा स्पाइडरमैन पर ट्रस्ट होने लगेगा। साथ ही दूसरी तरफ जब मोडो की गलती की वजह से मल्टीवर्स में पोर्टल ओपन होते हैं तो माइकल कीटन का वल्चर एमसीयू के यूनिवर्स से टेलीपोर्ट होकर वेनोवर्स में चला जाएगा, जहाँ फिर वो मोरबियस से मिलेगा। साथ ही दूसरे यूनिवर्स से थोर का हैमर भी अर्थ पर आ जाएगा, जिसे आगे चलकर जेन फोस्टर उठाएगी। तो वहीं वांडा को अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती है जो दूसरे यूनिवर्स में है, जहां वांडा अपने बच्चों को कैसे पा सकती है इस प्रॉब्लम को लेकर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आएगी। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा दोनों मिलकर मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेंगे और मल्टीवर्स में कैसे ट्रेवल किया जा सकता है इसका भी रास्ता निकालेंगे। और इससे आगे के इवेंट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी में होंगे। तो ये तो थी मेरी स्पाइडरमैन नो वे होम की थ्योरी। अब बात कर लेते हैं कि क्यों ज्यादा चांस है ये थ्योरी मूवी की स्टोरी होगी। तो सबसे पहले तो इस थ्योरी में डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो और डॉक्टर स्ट्रेंज सब इंक्लूड है। ऊपर से ये थ्योरी स्पाइडरमैन की मूवी में मल्टीवर्स को स्टार्टअप दे रही है। पहले हमें लग रहा था कि वांडा विजन में हमें मल्टीवर्स की झलक देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें मल्टीवर्स की झलक जरूर दिखेगी, जिसे फिर पूरी तरह एक्सप्लोर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में किया जाएगा। और अगर आप स्पाइडरवर्स के बारे में सोच रहे हैं कि इस थ्योरी में टोबी और एंड्रू का स्पाइडरमैन कहाँ है, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी में हमें ये तीनों स्पाइडरमैन एक साथ स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे। क्योंकि अगर बात करें टोबी मैगवायर की तो उनको एज ए स्पाइडर हमने आज से 13 साल पहले देखा था और अब टोबी मैगवायर फिजिकली काफी चेंज हो चुके हैं। तो मार्वल को दोबारा टोबी मैगवायर को वैसा दिखाने के लिए काफी भारी भरकम सीजीआई यूज करनी पड़ेगी, जो काफी कॉस्टली है। तो मार्वल इतना खर्चा नहीं कर सकता, खासकर जब इसी मूवी में डॉक्टर ऑक्टोपस को भी सीजीआई से डीएज किया जाएगा। तो वहीं एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन के रोल में ही नहीं आना चाहते, क्योंकि वो मानते हैं कि उनके करियर को सोनी ने ही बर्बाद किया है। तो इन सब के चलते हो सकता है कि हमारे ओल्ड स्पाइडरमैन हमें ना दिखे, बल्कि उनके विलन हमें दोबारा स्क्रीन पर दिखे। साथ ही आप इस बात पे भी ध्यान दें कि इस थ्योरी ने वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन और जेन फोस्टर का हैमर उठाने वाला कंफ्यूजन दूर कर दिया। तो अगर ये थ्योरी सच हुई तो स्पाइडरमैन नो वे होम सोनी के वेनोवर्स से लेकर थोर लव एंड थंडर तक की स्टोरी को इफेक्ट करेगी। लेकिन जब तक मूवी रिलीज नहीं होती तब तक ये एक फैन थ्योरी ही रहेगी और शायद रिलीज होने के बाद भी ये एक थ्योरी ही रहे। लेकिन अगर आपको ये थ्योरी जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर कोई भी सजेशन है इस वीडियो या चैनल से रिलेटेड तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वाचिंग द विकी सीमार।